जो आज छत्तीसगढ़ नगरीय निकाय चुनाव आने हैं, वो आने के साथ ही नगरीय निकाय चुनाव में जो कार्यरत कर्मचारी हैं लगातार अपनी मांगों को लेकर आंदोलन पे। और हमारे बीच अभी पीछे लगता स्वच्छता दीदी खड़ी है, जो कहीं ना कहीं आपके घरों तक आती है। और घर तक आने के साथ ही भी कुछ दिनों से वो आपके घरों में नहीं आ रही, क्योंकि ये लोग आंदोलन में है। और आंदोलन इस बात का है क्योंकि इनका पीएफ का पैसा नहीं करता, ये कलेक्टर दर की मांग करें। और इनकी क्या समस्या है, इनसे जानेंगे, तब तक बने रहिए आप जो आ सकते। दीदी क्या नाम है आपका? मेरा नाम जितेश्वरी साहू है जी। आप लोग मैं जिला की अध्यक्ष हूँ। और ये सब मेरी स्वच्छता दीदियाँ मेरे साथ हैं, ड्राइवर भाई लोग सब मेरे स्वच्छता दीदी महिला पुरुष महासंघ हम लोग एक साथ हड़ताल कर रहे हैं। 3 दिवसीय हड़ताल में बैठे थे। हमारी 3 मांग है। पहला मांग है कलेक्टर दर में मानदेय राशि मिलनी चाहिए। दूसरी मांग है हम लोग को पीएफ की राशि कटनी चाहिए। और तीसरा मांग है हम लोग का साप्ताहिक अवकाश होना चाहिए, क्योंकि हम सभी विभाग वाले को 1 दिन की छुट्टी मिलती है। लेकिन अभी तक हम लोग 2017 से काम कर रहे हैं, हम लोग को साल में 365 दिन काम करना पड़ता है। और अभी तक हम लोग को 1 दिन की साप्ताहिक अवकाश नहीं मिल रहे हैं। शासन से इस बारे में हम लोग पहले भी हड़ताल कर चुके हैं इसकी मांग को पूरा करने के लिए। लेकिन 2 साल हो गया हम लोग को इस मांग को पूरा करने के लिए हड़ताल करते करते, लेकिन अभी तक न राज्य सरकार हम लोग की बात सुने हैं और न ही केंद्र सरकार हम लोग की बात सुने। इसलिए आज हम लोग 3 दिन के धरना स्थल पर बैठे थे और 3 दिवसीय का हड़ताल था। आज हम लोग रैली निकाले हैं। धमतरी में कितनी स्वच्छता दीदी कार्यरत हैं? हमारे धमतरी में 165-70 स्वच्छता दीदी हैं और ड्राइवर भाई भी हैं। हमारे 14 ड्राइवर भाई हैं और हमारे पूरा जिला मिलाकर 300 के करीब हम लोग हैं। अच्छा, अभी कितने वेतन का भुगतान किया जा रहा है आप लोग को? अभी हम लोग को मात्र 7,200 रुपए मिलता है, जिससे इतनी महंगाई में तो हम लोग का घर का खर्च नहीं चल सकता। आज के दौर में बच्चों के स्कूल का फीस ही इतना है और सब्जी का रेट को ही देख लो, गैस का रेट को ही देख लो। इस दौर में, महंगाई के इस दौर में हम लोग का घर 7,200 रुपये में नहीं चल सकते। इसलिए हम लोग कलेक्टर दर पर मांग कर रहे हैं। आप लोग का काम कितने बजे शुरू होता है और खत्म कितने? हम लोग का काम 7 बजे से लेकर 2 बजे तक है, लेकिन हम लोग को घर जाते जाते 3 बज जाती है। और हम लोग को 7 बजे हम लोग का सेंटर पहुंचना रहता है, तो हम लोग को जल्दी निकलना पड़ता है। घर से हम लोग 6:30 बजे निकल जाते हैं। ये आंदोलन कब तक जारी रहेगा अभी? जब तक हम लोग का मांग पूरा नहीं होगा, हम लोग राज्य स्तर पर आंदोलन करेंगे, उग्र आंदोलन करेंगे, इससे भी ज्यादा। जो ये प्रदेश में भी इसके बाद आंदोलन की रूपरेखा बनी? हाँ, प्रदेश में बन सकता है इसके बाद। आपका ये आंदोलन क्यों हो रहा है, इतनी नारेबाजी क्यों हो रही थी? मेरा नाम कीर्ति साहू है, मैं धमतरी जिला की सचिव हूँ। हम लोग हड़ताल इसलिए कर रहे हैं क्योंकि महंगाई बहुत ज़्यादा है और हम लोग अपना 3 सूत्री मांग को लेकर हड़ताल में भी बैठे थे। और हमारी 3 सूत्री मांग में एक भी मांग अभी तक हम लोग का पूरा हुआ नहीं है। और हम लोग को शासन प्रशासन से अनुरोध है कि हमारी 3 सूत्री जो मांग है उसको पूरा किया जाए। और हम लोग कोरोना काल में भी बहुत ज़्यादा काम किए हैं। जब सभी अपने घर पर बैठे थे तब हम लोग अपने बच्चे, अपने परिवार का परवाह नहीं किए। और कोरोना काल में पूरा सुबह से लेकर शाम तक हम लोग ड्यूटी किए हैं। बहुत दीदी ऐसे हैं जिनको कोरोना भी हो गया था, फिर भी हम लोग उससे लड़े और काम किए हैं। तो शासन से हमारी अनुरोध है, विनती है कि हमारी मांगों को पूरा किया जाए। कलेक्टर दर में हम लोग को मानदेय राशि मिलना चाहिए और हमारी पीएफ की राशि कटनी चाहिए और 1 दिन का साप्ताहिक अवकाश हम लोग को मिलना चाहिए, ताकि हम लोग अपने बच्चे के प्रति, अपने परिवार के प्रति कम से कम 1 दिन घर पे रह सके और अपने जिम्मेदारी को भी निभा सके। रैली कहाँ से कहाँ तक निकली थी? रैली हम लोग अभी गांधी मैदान से कलेक्टर तक आए हैं। जी, रैली के बाद क्या कुछ होगा? रैली के बाद अभी हम लोग जाके और वहाँ बैठेंगे, उसके बाद सभी जने और इकट्ठा होकर बात करेंगे। हो सके तो हम लोग 3-4 दिन का और आगे बढ़ा सकते हैं।